हेलो स्टूडेंट, मैं अभिषेक कुमार, जमुनी लाल कॉलेज हाजीपुर। छात्रों, आज हम लोग भारतीय विदेश नीति के निर्धारक तत्वों के बारे में चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। किसी देश की विदेश नीति उस देश की भौगोलिक, आर्थिक, सैनिक एवं सामाजिक परिस्थितियों की देन होती है। भारत की विदेश नीति भी इससे अछूता नहीं है। आज़ादी के बाद भारत ने अपना संविधान बनाया और उस संविधान के अनुच्छेद 51 में अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा की वृद्धि हेतु भारत ने एक स्वतंत्र विदेश नीति का निर्माण किया। पंडित जवाहरलाल नेहरू, जो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे, उनके जीवन काल में भारत की विदेश नीति भी उन्हीं के हाथों में रहकर भारतीय विदेश नीति पुष्पित और पल्लवित होता रहा। भारतीय विदेश नीति के निर्धारक तत्व निम्नलिखित हैं, जो इस प्रकार हैं। नंबर 1, भौगोलिक तत्व। किसी भी देश की विदेश नीति के निर्माण में उस देश की भौगोलिक स्थिति का महत्वपूर्ण स्थान रहता है। के.एम. पल्लिक्कर ने अपने शब्दों में कहा है कि जब नीतियों का लक्ष्य प्रादेशिक सुरक्षा होती है तो उनका निर्धारण मुख्य रूप से भौगोलिक तत्व से ही हुआ करते हैं। नेपोलियन बोनापार्ट के अनुसार किसी भी देश की विदेश नीति उसके भूगोल द्वारा निर्धारित होती है। भारतीय विदेश नीति के निर्माण में भारत के आकार, एशियाई देशों में उसकी स्थिति तथा उसके भूभाग से जुड़ी समुद्री तथा पर्वतीय सीमाएं जैसे भौगोलिक तत्व की महत्ता है। भारत के उत्तर में चीन, पाकिस्तान और अफगानिस्तान पश्चिम में है। इन देशों की सामाजिक, राजनीतिक, वैदेशिक नीति को देखकर भारत अपनी वैदेशिक संबंध का निर्धारण करते आ रहा है। नंबर 2, गुटबंदी। जब भारत आजाद हुआ तो विश्व 2 गुटों में विभक्त था। अमेरिका तथा सोवियत संघ में मनमुटाव इतना बढ़ गया था कि यह मनमुटाव शीत युद्ध का रूप ले लिया था। तब प्रश्न आया कि भारत आखिर किस गुट में शामिल हो, लेकिन इस स्थिति में भारत इन गुटों से पृथक रहना ही उचित समझा, क्योंकि भारत इन दोनों गुटों के बीच सेतु संबंध का काम करना चाहता था। भारत द्वारा तटस्थता और असंलग्नता की नीति अपनाने का मुख्य कारण यही था कि भारत इन दोनों गुटों से अलग रहते हुए दोनों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध बनाए रखना चाहता था। नंबर 3, विचारधाराओं का प्रभाव। भारतीय विदेश नीति के निर्धारण में शांति और अहिंसा पर आधारित गांधीवादी विचारधारा का भी गहरा प्रभाव पड़ा है। इसी विचारधारा से प्रभावित होकर भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51 में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत विश्व शांति की चर्चा की गई है। हडसन लिखते हैं कि गांधी के शांतिवाद ने लोगों को भरोसा दिलाया कि विश्व में शांति समझौता से ही स्थापित हो सकती है। भारत का यह कर्तव्य है कि वह विरोधी पक्षों से दूर रहे और उनमें मध्यस्थ का कार्य करे। नंबर 4, आर्थिक तत्व। भारत की आर्थिक उन्नति तभी संभव थी जब अंतर्राष्ट्रीय शांति बनी रहे। आर्थिक दृष्टि से भारत का अधिकांश व्यापार पाश्चात्य देशों के साथ था और वे भारत का शोषण कर रहे थे। भारत अपने विकास के लिए विदेशी सहायता का भी इच्छुक था। इस दृष्टि से भारत को सभी देशों के साथ मैत्री संबंध स्थापित करना आवश्यक था और वह किसी भी एक गुट में नहीं बन सकता था। गुटबंदी से अलग रहने के कारण ही दोनों ही गुटों से आर्थिक तकनीकी सहायता मिलती रही। नंबर 5, सैनिक तत्व। स्वतंत्रता के समय भारत की सैन्य स्थिति काफी दुर्बल थी। अपनी रक्षा के लिए उसे पूरी तरह से विदेशों पर निर्भर रहना पड़ता था। अपनी दुर्बल सैनिक स्थिति के कारण ही भारत राष्ट्रमंडल का सदस्य बना ताकि उसे समय के अनुसार सैनिक सहायता मिलती रहे। इसी कारण भारत सभी देशों के साथ मैत्री संबंध बनाए रखना चाहता था। नंबर 6, राष्ट्रीय हित। पंडित नेहरू ने संविधान सभा में कहा था कि किसी भी देश की विदेश नीति की आधारशिला
उसके राष्ट्रीय हित की सुरक्षा होती है और भारत की विदेश नीति का ध्येय भी यही है। भारत के दो प्रकार के राष्ट्रीय हित हैं, स्थायी एवं अस्थायी। स्थायी हित जैसे देश की अखंडता और सुरक्षा एवं अस्थायी हित जैसे विदेशी पूंजी, खाद्यान्न, तकनीकी विकास इत्यादि। नंबर 7, आंतरिक शक्ति एवं दबाव का प्रभाव। किसी भी देश की विदेश नीति में उस देश की आंतरिक शक्ति एवं दबाव समूह का महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। जब कोई भी राष्ट्र आंतरिक रूप से मजबूत एवं मनोवैज्ञानिक रूप से एकता के सूत्र में बंधा होता है तो उस देश की विदेश नीति अधिक मजबूत एवं प्रभावशाली होती है। लेकिन जब ये आंतरिक शक्तियों एवं दबाव समूह कमजोर पड़ने लगती हैं तो उस देश की वैदेशिक नीति पर भी इसका बुरा प्रभाव पड़ता है। नंबर 8, ऐतिहासिक परंपराएं। प्राचीन काल से ही भारत की नीतियां शांति प्रिय रही है। भारत ने किसी भी देश पर प्रभुत्व स्थापित करने का प्रयत्न नहीं किया है। भारत की यह परंपरा वर्तमान विदेश नीति में स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। भारत की विदेश नीति में विश्व शांति एवं बंधुत्व पर बल दिया गया है, जिसके पीछे ऐतिहासिक परंपराएं ही हैं। उपयुक्त विवरणों से स्पष्ट है कि विश्व के बदलते राजनीतिक परिवेश में भारत को समायोजन की नीति का पालन करना उचित होगा। इसके द्वारा भारत न केवल अपने राष्ट्रीय हितों को सुरक्षित रख सकता है, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में एक महत्वपूर्ण भूमिका भी निभा सकता है। थैंक यू।